व्हेन चिल्ड्रन हैव चिल्ड्रन बाल विवाह मुक्त भारत का खाका पेश करने वाली पुस्तक का लोकार्पण। ग्रामीण समाज विकास केंद्र ने भरी हुंकार, बाल विवाह मुक्त करेंगे मुजफ्फरनगर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पूरे देश में चल रहे बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के दौरान गैर सरकारी संगठन ग्रामीण समाज विकास केंद्र ने राज्य के मुजफ्फरनगर जिले में भुवन ऋषि की किताब व्हेन चिल्ड्रन हैव चिल्ड्रन टिपिंग पॉइंट टू एंड चाइल्ड मैरिज का लोकार्पण किया। प्रख्यात बाल अधिकार कार्यकर्ता और महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा की लड़ाई लड़ने वाले सुप्रीम कोर्ट के प्रखर अभिवक्ता भुवन ऋषि महिलाओं एवं बच्चों के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठन ग्रामीण समाज विकास केंद्र के सलाहकार भी हैं। बाल विवाह में सबसे ज्यादा प्रभावित 300 से ज्यादा जिलों में नागरिक समाज और महिलाओं की अगुवाई में चल रहे बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बेहद अहम दस्तावेज के रूप में यह किताब एक समग्र वैचारिक आधार, रूपरेखा और कार्य योजना पेश करती है। इस अभियान का लक्ष्य 2030 तक बाल विवाह का पूरी तरह खात्मा और इस तरह हर साल 15 लाख बच्चों को बाल विवाह से बचाना है। अभियान खास तौर से देश में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा सरकारी नीतियों और कानूनों के क्रियान्वयन पर केंद्रित है। इस किताब का लोकार्पण बाल विवाह पीड़ित सुषमा जी व कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडीजे अनिल कुमार ने किया। इस मौके पर होली चाइल्ड स्कूल के प्रधानाचार्य प्रवेंद्र कुमार, वैदिक पुत्री स्कूल की उप प्रधानाचार्य श्रीमती शैली रंजन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से गौरव मलिक, पीएस विमलेश, पीएस शालू, पीएस अमरजीत सिंह, पीएस शालू चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ता सृष्टि सिंह, पीड़िता सुषमा, पीएलवी धनीराम व ग्रामीण समाज विकास केंद्र का समस्त स्टाफ के अलावा अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडीजे अनिल कुमार ने बताया कि बालिकाओं को जागरूक और साहस होना बहुत जरूरी है। हमारे समाज में आज भी यह मान्यता है कि बेटियां कमजोर होती हैं। जिस दिन लड़कियां अपने अधिकारों को जान लेगी तो उस दिन यह सोच बदल जाएगी। व्हेन चिल्ड्रन हैव चिल्ड्रन सुझाती है कि 2030 तक राष्ट्रीय बाल विवाह दर को 5.5% तक लाना संभव है। ये संख्या वो दोहरी है जहां से बाल विवाह का चलन अपने आप घटने लगेगा और लक्षित हस्तक्षेपों पर निर्भरता भी कम होने लगेगी। भुवन ऋषि अपनी किताब में लिखते हैं, जरूरत है बस समस्या की गंभीरता को समझते हुए दृढ़ संकल्प के साथ यह कहने की कि अब और नहीं, पैदा होते ही मां को खो देने, बेचे जाने, बलात्कार का शिकार होने का मतलब एक बच्चे का बार बार मरना है। इस अवसर पर गैर सरकारी संगठन ग्रामीण समाज विकास केंद्र के सचिव मेहर चंद्र ने बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में व्हेन चिल्ड्रन हैव चिल्ड्रन को एक सामयिक और अहम हस्तक्षेप बताते हुए कहा कि नागरिक समाज और सरकार दोनों ही बाल विवाह मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरे समर्पण से काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे तमाम प्रयासों के बावजूद अब भी बड़ी तादाद में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और इस अपराध से मुकाबले के लिए जब तक हमारे पास एक समन्वय योजना नहीं होगी तब तक बाल विवाह के खिलाफ टिपिंग पॉइंट के बिंदु तक पहुंचना एक मुश्किल काम होगा। यह किताब 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने का एक रणनीति खाका पेश करती है। यह किताब हमें प्रेरित करने के साथ उम्मीद बांधती है कि बाल विवाह मुक्त भारत बनाने का हमारा लक्ष्य सिर्फ सपना ही नहीं रहेगा। गैर सरकारी संगठन ग्रामीण समाज विकास केंद्र देश के कोने कोने के 288 जिलों में कार्यरत 160 संगठनों के साथ मिलकर स्थानीय और जमीनी स्तर पर बाल विवाह के खात्मे के लिए काम कर रहा है। ये सभी संगठन 16 अक्टूबर 2023 बाल विवाह मुक्त भारत दिवस की तैयारियों में जुटे हैं। इस दिन देश के हजारों गांवों में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रमों, नुक्कड़ नाटकों, बाल विवाह के खिलाफ प्रतिज्ञाओं, कार्यशैलियों, मशाल, जुलूस और तमाम अन्य गतिविधियों के माध्यम से संदेश दिया जाएगा कि बाल विवाह हर हाल में खत्म होना चाहिए।
16 अक्टूबर 2023 बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की पहली वर्षगांठ है और तब से लेकर अब तक सामुदायिक सदस्यों, गैर सरकारी संगठनों और सरकारी एजेंसियों के प्रयासों से हजारों बाल विवाह रोक गए हैं और लाखों लोगों ने अपने समुदायों में बाल विवाह नहीं देने की शपथ ली है। डरना नहीं है, क्योंकि ये गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे बातें बनाने के लिए लोग हैं ना, बातें बनाने के लिए अब मैं कुछ बोलूंगी और आपको सिर्फ यही बोलना है, लोग है ना, है ना। तू अपनी खूबियां ढूंढ, तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए, कमियां निकालने के लिए रखना है कदम तो आगे रख, रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए तू अपने अंदर जुनून की एक चिंगारी पैदा कर, जलने के लिए। अरे प्यार करना है तो खुद से कर, प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए भरोसा रखना है तो खुद पे रख, शक करने के लिए तो कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, भीड़ में चलने के लिए तू अपनी अलग एक पहचान बना, तू अपनी एक अलग पहचान बना, तालियां बजाने के लिए। तो लोगों की बातों से नहीं करना है और अंत में यही कहूंगी बस कि टूटने लगे हौसले तो बस इतना याद रखना, टूटने लगे हौसले तो बस इतना याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं। दहलीज ऊंची है पार करा दे, बाबा में तेरी गुड़िया टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे, मुड़ के ना देखो दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है, फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है, ऐसी विदाई हो तो लंबी जुदाई हो तो दहलीज दर्द की भी पार करा दे, बाबा में तेरी गुड़िया टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। अगर आप इस तरह से कहें, अपने साथ आप अन्य बालिकाओं की भी सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शिक्षित ही नहीं है, आप पढ़ी लिखी ही नहीं है, एक तो आपका नुकसान है कि आप अपने लिए कोई भी सुरक्षा किसी से प्राप्त नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन, क्योंकि आपको मोबाइल चलाना नहीं आ रहा है, आप अनपढ़ हैं, और दूसरा ये है कि आप किसी और की भी सुरक्षा नहीं कर पाएंगी, और तीसरा ये है कि सामने वाला व्यक्ति जो आपका शोषण कर रहा है उसका साहस दुगना बढ़ जाएगा, ये सोच करके कि आप अनपढ़ हैं और आप पर कोई भी अत्याचार करे तो आपको पता ही नहीं लगेगा वो अत्याचार है, आप यही मान के बैठ जाएंगी कि शायद लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है, शायद लड़कियों का, नारियों का जीवन ऐसा ही होता है, पर ऐसा नहीं है। सरकार ने पूरे विश्व में महिलाओं के लिए बहुत सारे अधिकार, प्रावधान और नियम बनाए हैं, उसी तरह से भारतीय सरकार ने भी शिक्षा, और दूसरा मुझे लगता है आत्मरक्षा। यदि आप शिक्षित नहीं होंगे, सोचिए आपने बहुत सारे नंबर बताए हैं, जैसे मैडम ने भी नंबर बताए 1090, 112, 1098, लेकिन अगर आप अशिक्षित होंगी, यदि आप अनपढ़ होंगी, आप पढ़ी लिखी नहीं होंगी,
तो यदि आपके पास मोबाइल है तब भी क्या आप नंबर डायल कर पाएंगे? बताइए, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। यानी सुविधा होते हुए भी आप उसका लाभ नहीं ले सकेंगे। लेकिन अगर आप शिक्षित हैं, सब लोग शांत होकर सुनिए। कोई नहीं मैम। चार बहने थे, हम बहुत माँ बाप परेशान थे, गरीब थे, किराए बुलाते थे। इससे जल्दी जल्दी मेरी शादी 13 साल की उम्र कर दी गई। 1 साल बाद एक लड़की हो गई, 16 साल की उम्र में शादी लड़की हो गई। वो भी बीमार थी, बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी। इलाज के लिए मैं पैसे इतने पूछते और शरीर में बीमारी हो गई है, खून की कमी, हड्डियों में कैल्शियम की कमी, दिल कमजोर पड़ गया। दस वर्ष से कम उम्र में शादी कर रहे थे। बहुत लड़कियों को परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जल्दी बच्चा होने से फिर भी बेकार हो जाते हैं। और ये करते करते बहुत सफल हुई। हालांकि मैंने घरों का काम किया, पैसे भी गई, 2-3 बच्चे पाले। एक बच्चा एक्सपायर हो गया था, नहीं दे पाया, लाख वाला। 3 बेटियाँ हैं मेरे को, 2 बेटे हैं। उनकी शादी कर दी गई और बहुत परेशानी दी है कि कभी भी किसी लड़की की शादी का उम्र ना की जाए। 18 से ऊपर भी शादी करनी चाहिए। जो कम उम्र में लड़के की शादी करते हैं वो अपराध है, जुर्म है। उनको रोकना चाहिए, रोकने के लिए उनको बंद कर दिया जाए। ये अत्याचार लड़के नहीं होना चाहिए। क्या था हमारा ऑल मतलब इंडिया के लिए था। अब हमारे 100 नंबर को कन्वर्ट करके क्या कर दिया गया है, 112 है। इस पे कोई भी अगर आप कोई भी आपको इमीडिएटली कोई नंबर याद नहीं है तो आप 112 को कॉल कर सकते हैं। उसके बाद में आती है आपकी 1076 मुख्यमंत्री पोर्टल योजना। इसमें कोई भी अगर आपके साथ आपकी फैमिली में या कोई भी लड़ाई झगड़ा है, जमीनी विवाद, 1076 पे कॉल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पोर्टल योजना है ये। पहले क्या होता था, एफआईआर कराने के लिए आप लोगों को थाने पे जाना होता था। अब सरकार द्वारा इतनी सारी आपको सुविधाएं प्रोवाइड कराई जा रही हैं, आप घर बैठे ही एफआईआर ऑनलाइन कर सकते हैं। पहले आपने देखा होगा मिशन शक्ति अभियान चलाया जाता था, इसमें महिलाओं को सजग कर दिया जाता था, उनके अधिकारों के बारे में बताया जाता है। आज तो लोगों को पता है आपके अधिकार क्या हैं? किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता, किसी को पता है? आप महिलाओं को जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी अधिकार मिले हुए हैं। बाय शर्त कि आप लोगों को पहचान नहीं है तभी आप लोग चुप रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अधिकारों की पहचान नहीं है। अब मिशन शक्ति को कन्वर्ट करके मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसे कन्वर्ट करके मिशन शक्ति दीदी के नाम से संचालित किया है। मिशन शक्ति में क्या होता था, मंचलों को पकड़ के उनको उनकी सबकता सिखाई जाती थी। और मिशन दीदी में आपको क्या करना है, सबके साथ में मैत्री पूर्वक व्यवहार करना है। आपको अपने घर में, पड़ोस में, आपसे छोटे आपके बहन भाइयों सबके साथ में मैत्री पूर्वक व्यवहार करेंगे। और सबसे अच्छी बात है, आपको गॉड गिफ्ट मिला हुआ है। अगर आपको कोई 14 सेकंड से कोई भी घूर कर देखता है, आप 294 की धारा में उस पर मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। कोई भी 14 सेकंड तक आपको देखता है। आपको पता है ना बैड टच गुड टच क्या होता है। सर आप आज होली चाइल्ड स्कूल में पहुंचे हैं बाल विवाह को लेकर, सर क्या कहें? देखिए, बाल विवाह एक विधिक अपराध ही नहीं है, ये मानवता के विरुद्ध अपराध है। क्योंकि जो बच्चे 18 साल से लड़की और 21 साल से नीचे के जो लड़के होते हैं, उसकी मानसिकता या शारीरिक क्षमता इतनी परिपक्व नहीं होती है कि उनका विवाह कर दिया जाए, जिससे उनका संपूर्ण जीवन खतरे में पड़ जाता है। और बहुत सारी अन्य जो कठिनाई आती हैं, जो उनको सारे जीवन बोधनी पड़ती है, उनको परेशानियाँ झेलनी पड़ती है, जिसके कारण उनका जीवन तो बाल विवाह नहीं होना चाहिए। उसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि लोग बच्चों का बाल विवाह बिल्कुल ना करें, उनको योग्य होने दें, योग्य होने के बाद करें, ताकि वो अपनी क्षमता के अनुसार अपना जीवन आगे बढ़ा सकें। सर आज की जो घटनाएं हैं लगातार होती जा रही हैं, इनको किस तरह से रोकने का काम किया है? देखिए, उनके परिवारजन को समझाना, उनको इस बात के लिए बिल्कुल जागरूक करना कि भाई आपको क्या मतलब बच्चों का क्या नुकसान होगा। क्योंकि होता क्या है, वो इतना दूर तक नहीं सोचते हैं कि बच्चों का भविष्य में क्या नुकसान होगा।
मान लीजिए अधिकतर मामले फैमिली कोर्ट में हमारे ऐसे मामले आ जाते हैं जो जल्दी शादी कर दी। मान लीजिए मैं 16 साल की नहीं कह रहा हूँ, उससे मैं 18 साल का भी एकदम से कर दिया, लड़की से पूछा नहीं, बाद में उनके मन नहीं मिले, फैमिली कोर्ट में लड़कियाँ आ रही हैं, लगातार मुकदमे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों को पहले समझें कि चाहते क्या, उनकी मानसिकता समझें, उनका विवाह तभी करें जब वो मानसिकता के योग्य हो जाए। अगर आप जबरदस्ती बच्चों का विवाह कर देते हैं, भले ही वो 18 साल का भी हो जाए, तो भी वो परिवार तो नहीं चल पाता ना। तो कुल मिलाकर यदि परिवार में कोई घटाव आता है, कोई नुकसान होता है, तो दो परिवार का जीवन तो समाप्त हो गया, उनका जीवन खत्म हो गया। तो भविष्य में बहुत समस्याएं आती हैं। इसीलिए उनके परिवारजनों को समझाने का प्रयास किया जाता है। सर क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश केवल इतना ही मैं देना चाहूँगा कि बाल विवाह को विधिक परिप्रेक्ष्य में ना देखें कि अपराध है, ये देखें कि वो आपके बच्चों का जीवन खराब कर रहा है। और बच्चे जिन्हें हम अपनी जान से ज़्यादा चाहते हैं, अपनी थाली का भी टुकड़ा उनको देते हैं, बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, तो इसलिए तो नहीं उनको बड़ा करते हैं कि हम उनको एक गड्ढे में धकेलते हैं, बिल्कुल अंधकार युक्त गड्ढे से में, जिससे वो निकल ना पाए। तो उनको मौका दें, उनको योग्यता दें। यदि वो योग्य हो जाएंगे तो अपना जीवन चला पाएंगे, उनके जीवन का नुकसान नहीं होगा, उनका शारीरिक विकास भी हो पाएगा। 18 साल के बाद लड़की 18 साल तक पूर्ण विकास में आ जाती है, उससे पहले विवाह करना उसके भविष्य में होने वाले बच्चों के लिए भी नुकसानदायक है, जीवन का ह्रास होता है, तो नहीं करना चाहिए किसी भी हाल में। सर आपका नाम? मेहरचंद। सर आज होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल में बाल विवाह को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, सर क्या पूरा? इसका जो उद्देश्य है हमारा कि भी हम पूरे भारत को बाल विवाह मुक्त करना चाहते हैं और 2030 तक पूरे भारत में ये आंदोलन चलेगा, जिससे कि यहाँ कोई भी भारत में बाल विवाह ना हो, क्योंकि बाल विवाह से महिलाओं की और जो बच्चियाँ हैं उनका जीवन बर्बाद होता है और उनके शरीर पर बुरा असर पड़ता है। अभी किस तरह से रोकथाम की जाएगी बाल विवाह? बाल विवाह को रोकने के लिए हम जागरूकता चला रहे हैं और कॉलेजों में, स्कूलों में और जनता में जाकर के, गाँवों में जाकर के उनको समझा रहे हैं और उनको शपथ दिला रहे हैं कि आप लोग कम उम्र में शादी नहीं करेंगे और यदि कोई कर रहा है उसे भी रोकें। मुजफ्फरनगर के अंदर कितनी टीम आपकी जो है आप काम कर रहे हमारे ये 7 लोग काम कर रहे हैं मुजफ्फरनगर में, जो गांव-गांव जाकर के, स्कूलों में जाकर के लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। हैं? क्या संदेश देना? संदेश ये है कि जो हमारा अभियान है, ग्रामीण समाज विकास केंद्र का अभियान, कैलाश सत्यार्थी जी का अभियान है कि 2030 तक पूरा भारत बाल विवाह मुक्त हो, उसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और उसके जो अभियान के उद्देश्य है उनको पूरा करने के लिए लोगों को जागरूक